अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। डेली लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होती है, तो अफरा तफरी की ज़िंदगी में अगर पहले से मील प्रेप करके रख ली जाए ना, तो यकीन करें जो डेली रूटीन की लाइफ है ना, वो थोड़ी सी सुकून में आ जाती है। एक पुदीने की गट्टी है, 2 हरे धनिया की गट्टी है, इसको साफ़ कर रही हूँ। पुदीना जो है ना साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये ट्रिक देखें। इस तरह से पुदीने की जो डंडी है ना, इसको पकड़ लें, ऊपर से सारे पत्ते जो है नीचे की तरफ खींचेंगे ना, बगैर किसी दिक्कत के आपके हाथ में आ जाएंगे, ये देखें। और ऊपर से इस तरह से आप हाथों से तोड़ लें तो ये पूरी डंडी साफ़ हो जाती है। ये देखें, कुछ भी ज़ाया नहीं होता, पूरे देखें मैंने इस तरह से साफ़ किया है। बिल्कुल 1-2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हरे धनिया की और पुदीने की और हरी मिर्चें डाल के चटनी है ना, ये मैं अपने घर में कभी भी ख़त्म नहीं होने देती। जब भी ख़त्म होती है तो मैं इसको एडवांस में बना के ना फ्रिज में रख लेती हूँ। मुझे अभी भी याद है, हमारे घर में ना एक कप होता था, तो वो कप जो होता था मखसूस होता था हरे पुदीने की चटनी के लिए। मेरी अम्मी जो पुदीने की चटनी हाथों से हमाम दस्ते के अंदर उसको पीसती थी, उसके बाद उसको वही कप में डाल के फ्रिज में रख देती थी। अब इसको ना अच्छे से वॉश कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 बार इसको वॉश करेंगे। हम लोग ना सुबह की चाय के अंदर चीनी इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं। तो गुड़ किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये गुड़ ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी इलायचियाँ इसी तरह साबुत, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जो है ना इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल के ना इसको पका लेंगे। इधर जो मैंने पुदीना धनिया धो के रख दिया है, उस साइड पे मैंने जो उसकी चाशनी है गुड़ की वो रेडी कर रही हूँ। और इस तरीके से जो साथ साथ मैं चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी सो रही है। ये जी सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30 बजे का। मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उनके जाने के बाद मेरी बेटी सो रही थी, तो मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने ये सारे काम जो है वो करने शुरू कर दिए उसके सोते हुए, क्योंकि उसके जागते हुए तो कोई काम करना बहुत ही मुश्किल है। और इसी वजह से मैं जो सारा मील प्रेप है ना वो करके रखती हूँ। आलू उबाल के फ्रिज में मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि आलू उबले हुए हो ना तो आलू के पराठे बन जाते हैं, आलू की टिक्कियाँ बन जाती हैं। और अपनी बेटी के लिए मैं फ्राइज़ जो है उसी वक्त जब वो कहती है मैं फ्राई कर देती हूँ, तो इस तरीके से ना काफ़ी हैंडी सा हो जाता है काम। साथ के साथ जो है ना मैं एक लिफाफा साथ रख लेती हूँ और उसके अंदर जो भी सारा गार्बेज होता है उसके अंदर डाल देती हूँ, छिलके वगैरह जो भी सारी चीज़ें। इस तरीके से ना गंद नहीं पड़ता किचन के अंदर। अगर बर्तन भी साथ के साथ धो लिए जाए ना तो बिल्कुल भी मैसी किचन नहीं होता, साथ के साथ साफ़ होता रहता है। मेरी बेटी वैसे तो सुबह जल्दी उठ जाती है, 9 साढ़े 9 बजे उठ जाती है, लेकिन आज जो बाई चांस नहीं उठी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ना लेट सोती है, फिर सुबह को ना लेट उठती है। तो जिस दिन वो लेट उठती है ना, मुझे पता चल जाता है कि आज ये लेट सोई है, लेट उठेगी, उस दिन फिर मैं सारी जो मील प्रेप है ना मैं उस दिन करके रख लेती हूँ। चाशनी जो है ना वो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको साइड पे रख दूंगी और इस चूल्हे के ऊपर मैं जो आलू है उबालने के लिए रख दूंगी। पालक बनाना, उसको धोना, वॉश करना बहुत ही मुश्किल काम है। और पाकिस्तान में तो ये है कि सब लोग मिलजुल के ना पालक बनाते हैं, साग बनाते हैं, मेथी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आपको खुद ही धोना पड़ता है, खुद ही इसको काटना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ये है कि करते हैं जब सर पे आती है ना तो करना पड़ता है। एक तरफ पालक कट रही है, दूसरी तरफ आलू मेरे उबल रहे हैं, तकरीबन उबल चुके हैं। और दूसरी साइड पे जो चाशनी है सुबह के नाश्ते के लिए, इसको मैं क्या करती हूँ, हम लोग क्योंकि चीनी इस्तेमाल नहीं करते, गुड़ इस्तेमाल करते हैं चाय में ना। हम लोग ना गुड़ पाकिस्तान से लेके आते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा गुड़ मिलता है। और उसके बाद ना मैं गुड़ लेके आती थी, तो मैं उसकी ना छोटी छोटी हथौड़ी के साथ उसको तोड़ के ना उसके मैं छोटे छोटे से पीसीज बना लेती थी, फिर उसको मैं जार में डाल के रख देती थी। वो भी ठीक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ना जो टाइल्स वगैरह एक दफ़ा टूट गई थी, मैं उसको हथौड़ी से तोड़ रही थी, क्योंकि गुड़ तो वैसे टूटता नहीं है। तो इस तरीके से ना फिर मैं अब ये तरीका इस्तेमाल करती हूँ। मैं गुड़ को इसकी चाशनी बना लेती हूँ, उसके अंदर इलायची हम लोग क्योंकि चाय के अंदर पीते हैं, और ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। मेरे हस्बैंड को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं बना के ना चाशनी, इसको जो आइस क्यूब्स होते हैं ना उसके अंदर डाल के इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके क्यूब्स बना के ना फिर उसको मैं जिपलॉक बैग में ये छोटे से जार के अंदर डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह का टाइम इतना बिजी टाइम होता है, इतना मसरूफ़ टाइम होता है नाश्ता बनाते वक्त, उस वक्त
जो है मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। इस तरीके से ना फिर मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। इस तरह से मैं सिर्फ चाय जब रखती ना ऊपर, उसके अंदर बस 2 गुड़ की छोटी छोटी सी जो मैंने फ्रीज़ की होती हैं आइस क्यूब्स, वो निकाल कर डाल देती हूँ। कभी 1 डाल देती हूँ, कभी 2, डिपेंड करता है। अगर तो मैं छोटा जो आइस क्यूब यूज़ कर रही हूँ तो फिर मैं 2 डाल देती हूँ। अगर एक जो बड़ा आइस क्यूब यूज़ कर रही हूँ तो उसके अंदर अगर, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है बड़े वाले का, तो उसके अंदर मैं 1 ही क्यूब डाल के और उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती डाल के मेरी चाय रेडी हो जाती है। अभी थोड़ा सा प्याज छील के मैं रख दूंगी। प्याज को छील के ना और किसी भी कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से रिसर्च कर ली है, आप लोग भी कर सकते हैं। और इस तरह से अगर मैं काट के नहीं रखती हूँ लेकिन छील के उसको पील करके रख देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इसको काटते हैं ना, जब इसकी ज़रूरत होती है मुझे किसी भी सब्ज़ी बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उस वक्त फिर प्याज जो है आंखों में नहीं जाते, आंसू नहीं आते। और मेरी बेटी क्योंकि यहाँ पे मेरे आसपास होती है, जब अगर कड़वे प्याज होते हैं ना, जब मैं छीलती हूँ तो वो आंखों में आंसू आते हैं, तो मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी जो है ना वो रोना शुरू हो जाती है। इस तरीके से फिर जब मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो फ्रिज में रखने के बाद जब इसको यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये कि प्याज जो है आंखों में नहीं पड़ता और मेरी बेटी जो है वो भी रिलैक्स रहती है। जो गुड़ की चाशनी है वो रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। अब इसको भी मैंने इसका आइस क्यूब में डाल दिया है। इसको भी अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा उसके बाद मैं इसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के ना तो फ्रिज में रख दूँगी। नॉर्मल डेली रूटीन के लिए बहुत ईजी और हैंडी रहता है। और साथ ही साथ जो है बर्तन धोना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आते हैं जी ये वाला मेन काम। मैं अपनी बेटी के लिए ना डेली खिचड़ी बनाती हूँ, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी खिचड़ी, हाफ कप जो है उसके लिए रोज़ बनती है। वो फ्रेश खिचड़ी बहुत शौक से खाती है। चावलों का कंटेनर है ना बहुत ही हैवी होता है और पेंट्री में सबसे नीचे रखा होता है। डेली बेसिस पे इसको उठा के ऊपर रख के इसको माप के कप के साथ दालों को इस तरह से ना काम बढ़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही कंटेनर के अंदर चावल और दालें माप के रख के ना उसके बाद मैं इस तरह एक शेल्फ के अंदर रख देती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी रहता है यूज़ करना। इस तरह मैं 2-3 स्पून जो है ना, टेबल स्पून, ये मैं इसी के अंदर से निकालती हूँ अपनी बेटी के खिचड़ी के लिए और बहुत ही आसान रहता है इस तरह से ना। फिर मुझे डेली बेसिस पे चावलों का कंटेनर निकालना नहीं पड़ता, दालें निकालनी नहीं पड़ती। तो इस तरीके से मैं जब भी ख़त्म होता है इसको दोबारा से फिल कर देती हूँ। मैं ना आलू की डिफरेंट रेसिपी बना के ना, या आलू का पराठा या आलू का कुछ भी बना के अपनी बेटी को खिलाती हूँ। मेरी बेटी आलू बहुत शौक से खाती है। पहले से उबाल के रखे हो ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अभी थोड़ी सी पुदीने की, हरे धनिए की और हरी मिर्च डाल के ना इसकी चटनी जो है वो ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं इसकी चटनी ग्राइंड कर रही थी और मेरी बेटी इसकी आवाज़ से उठ गई और उसके बाद फिर आपको पता है जब बच्चा उठ जाता है तो फिर जो काम का एक तसलसल चल रहा होता है ना वो टूट जाता है। देखिए, शॉपिंग बैग रखने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे मैस क्रिएट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हर साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ जो है मैं चीज़ें छिलके समेट रही हूँ। तो इस तरीके से करने से ना किचन साफ़ रहता है। मतलब कि जब आप नेक्स्ट रेसिपी कुछ भी बनाते हैं ना तो उसके लिए किचन जो आपका प्रिपेयर होता है। से अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। इधर देखें, मेरी बेबी उठ गई है। हेलो गाइस। मेरी बेटी के सोते सोते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मील प्रेप थी वो मैंने कर ली है और साथ के साथ मैंने सारी क्लीनिंग भी, साथ के साथ सब वॉशिंग, हर चीज़ जो है वो मैं कर रही हूँ। मेरी बेटी सो रही थी और अब उठ गई है, तो अब हम अपनी बेटी को देखते हैं। ठीक है, काम अभी थोड़ी देर के लिए वाइंड अप करते हैं और मैं ईमान फातिमा को कुछ खाने के लिए दे दूँ। आपने क्या खाना बेटा? स्ट्रॉबेरीज दूँ? हाँ। ओके। ईमान फातिमा उठ गई थी, उसको पैम्पर वगैरह चेंज किया, उसको स्ट्रॉबेरीज दी, वो खा रही थी, मोबाइल लगा के दिया। और अब जो है ये जो पुदीने की चटनी बन गई थी ना, इसको मैंने अब क्यूब्स के अंदर डाल के अब इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखें कितने ज़्यादा छिलके जो हैं इसके अंदर भर चुके हैं। अब इसको उठाऊंगी और डस्टबिन के अंदर डाल दूंगी। नेक्स्ट जो करने के लिए देखें मेरा किचन बिल्कुल प्रिपेयर है, मेरे बर्तन, मेरा किचन बिल्कुल क्लियर है। अब चिकन जो है, चिकन ब्रेस्ट है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना के ना और इसको मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब दोपहर को खाने के लिए कुछ नहीं होता ना, तब चिकन मैरिनेट करके रखा होता है ना, तो ये बहुत इजी रहता है। आराम से निकाला, उसको हल्का सा सौते किया
थोड़ी सी सैलड बनाई और इस तरीके से वो मैं खा लेती हूँ लंच में, तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। चिकन के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर भर के दही लिया है और हाफ़ टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालूंगी और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी तिक्का मसाला। ये शान का तिक्का मसाला है। आज मेरी आवाज़ आपको भी लग रहा होगा थोड़ी सी हल्की है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और आज ही मैंने वीडियो शूट की है और आज ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ही वीडियो जो थी वो अपलोड करनी थी। मेरी बेटी को दोबारा से भूख लग गई है और इसको मैं बना के दे रही हूँ नूडल्स। ये खाएगी नूडल्स, उसके बाद फिर मैं जो बाकी काम है वो करूँगी। किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी तंग नहीं करती और कभी कभी तो इतना तंग करती है ना कि बस ना पूछें। ये देखें, पालक उबाल के मैंने डाल दी है कंटेनर में और जो पतीली है वो मैं वॉश कर रही हूँ। इसको वॉश करके रख दूँगी। ये जो पालक उबली हुई है ये रूम टेम्परेचर पे आएगी, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हम लोग इस हफ्ते बना रहे हैं पालक और गोश्त, तो ये पहले से बॉयल करके रखी होगी ना, तो फिर खाना बनाना बहुत आसान है। मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह को गार्लिक ब्रेड जो है वो बहुत शौक से खाते हैं, चाय के साथ क्रिस्पी करके थोड़ा सा ना, तो मैं गार्लिक बटर जो है ना वो पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह को गार्लिक पील करना, उसको इस तरह से हम लोग ग्रेट करना, फिर उसके बाद बटर के अंदर उसको मिक्स करना, क्योंकि बटर वैसे भी फ्रिज में रखा होता है, उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना, और इस तरीके से ना थोड़ा सा काम जो है ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से अगर बटर के अंदर पहले से डाल के रखा हो ना फ्रिज में, तो बस हल्का सा उसके ऊपर लगाया ब्रेड के ऊपर और उसके बाद उसको सेक लिया, तो हमारा जो है गार्लिक ब्रेड है बन के रेडी हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने जो बटर है इसके अंदर मैंने गार्लिक ग्रेट करके डाल दिया है। ये थोड़े से मिक्स हर्ब्स हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त रहता है। सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम ये बना बनाया मिल जाए तो बहुत आसान होता है। जिन घरों में बच्चे हैं ना छोटे छोटे 2-3, वो स्कूल जाते हैं, तो वो माएँ जो हैं इस तरह से बना के अगर रख लेना सुबह सुबह बच्चों के लिए, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि सारे बच्चों को इस तरह से रेडी करना, फिर उनको स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, लंच बॉक्स रेडी करना, तो इस तरीके से पहले से मील प्रेप करके रखी हो ना, तो सुबह सुबह का टाइम जो बिजी टाइम होता है वो थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाता है। आजकल के बच्चों के पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं नाश्ते के लिए, बाकी खाने के लिए। जब हम लोग थे ना छोटे छोटे, तो हमारे पास कोई भी इतने ख़ास ऑप्शन नहीं होते थे। ये सारे चौंचले सारी चीज़ें जो है तकरीबन अभी ही आई हैं। हमारे वक्तों में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, और ना ही हमारी माएँ जो थीं वो इस तरह तरद्दुद करती थीं, क्योंकि वो हमें देसी खाने खिलाती थी। वही पराठे हम लोग खाते थे, अंडे खाते थे, और इस तरह की चीज़ें हम लोग देसी चीज़ें खाते थे। और जो आजकल के बच्चे हैं वो जंक फूड और इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा बेस कर रहे होते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। ऑब्वियसली जो ज़माना चल रहा है उसी के मुताबिक चलना पड़ता है, और बच्चों को भी उसी के मुताबिक, उनके मूड के मुताबिक खाना देना पड़ता है। ये देखिए जो चटनी है ना, ये मेरी फ्रीज़ हो चुकी है, और इसको अब मैं जिप लॉक बैग में डाल के अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और बस एक क्यूब निकाला और उसके बाद उसको दही में डाल दिया। अगर ज़्यादा जल्दी है तो इसको हल्का सा ओवन में डाल के ना, प्लेट के अंदर डाल के हल्का सा ओवन 10 सेकंड का 20 सेकंड का लगाएंगे ना, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। उसके बाद इसको दही में या किसी भी खाने में इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने क्योंकि वीडियो आज ही अपलोड करनी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, तो जो गुड़ की चाशनी थी वो भी अच्छे तरीके से फ्रीज़ नहीं हुई थी। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसके साथ खाली कंटेनर पड़ा है, इसके अंदर डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये थी मेरी आज की मील प्रेप। आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरा किचन बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट यूज़ करने के लिए मेरा किचन बिल्कुल रेडी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।